सीमा जी, कोंकणा, निनाद सर, मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू। देख लो इतनी बार आ चुके हैं ना मनोज सर, सीमा जी, तो मतलब अभी मैंने बोला भी नहीं बैठ जाओ, खुद ही आगे बेटा और सुना। ये होती है घर की बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, कौन कहता है 2020 बुरा साल निकला? देख लो कोंकणा, आपको साल के लास्ट में खुशखबरी मिली गई कि आप हमारे शो पे आ रही हैं। It was worth it. मैंने जितनी बार आपको फिल्मों में देखा, आप काफी सीरियस दिखती हैं। आज आप बड़ी ब्लश कर रही, कहीं मुझे देखकर तो नहीं ऐसा? नहीं, मैं बहुत सीरियस ही हूँ। मैं तो बहुत सीरियस हूँ। पर आप सीरियसली काली साड़ी में जब एंट्री ली, मुझे लगा मुझे फिल्म फेयर मिल गया, पता है? हमें भी। अच्छा सीमा जी, अभी हाल ही में मनोज सर आए थे जब हम लोग के लिए, और आज दूसरी बार फिर आप साथ में आए हैं मियां बीवी। और मनोज सर का तो आना जाना लगा रहता है, मुझे लगता है इतना तो आप ससुराल में भी नहीं जाते होंगे जितना हमारे शो पे आते हैं। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतना हंसाते हैं, मतलब मन करता है बार बार आने का। देख लो, ज्यादा मत आओ, यहाँ पर भी, यहाँ भी इज्जत कम हो जाएगी ससुराल की तरह। मतलब चलते शो में तुम अब मतलब ये करोगी यार, हद है यार। मतलब कहीं भी ज्यादा जाओ तो बेइज्जती हो ही जाती है। सुन रही हैं आप? नहीं, मैं क्या बात सुनी आपने? तेरे से कम ही आई हूँ यहाँ। निनाद सर, आप पहली बार आए हैं। यस सर। लोगों से बहुत सुना है आपने मेरे बारे में। तो आज आपको साक्षात मुझे देख के कैसा फील हो रहा है? सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता था कि शायद मैं आपके शो का हिस्सा बन सकता था बहुत साल पहले, जब Really? शायद तो तब मैं शायद कुछ शूट कर रहा था एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, बट वो कभी तभी हो नहीं पाया। रिसेंटली कीकू ने मेरा नाम सजेस्ट किया था फॉर समथिंग जस्ट बिफोर, मेरे ख्याल से आपने जो ब्रेक ले लिया था बीच में। ओके। ऐसे 2 अपॉर्चुनिटीज आके गई एंड जब टुडे आए तब तक ब्रेक तो फिर आप मना क्यों कर देते हैं हर बार? मैंने कहा, जब आए तो ब्रेक हो गया। मैं वही बोलने वाला था कि फिर मैंने बोला कि बस यार कपिल शर्मा शो चलते रहना चाहिए और इसलिए मैं नहीं आता हूँ आगे। नहीं सर, मोस्ट वेलकम। आपका खुद का शो है, अपना शो पर है, सर जब आप आपको आए। कैसा लग रहा है कि मेरे बगैर भी शो इतना चल गया, तो आपको कैसा लग रहा है? वाह। सर अब तो आपको बुलाना ही पड़ेगा शो में, मतलब कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। That'll be my pleasure, sir. My honor. ये आपने जो शर्ट का कलर पहना है, कोंकणा के चक्कर में तो नहीं पहना आपने? नहीं, पता नहीं था मुझको कि ब्लैक पहनने वाली है। सर मैं तो, मेरा तो खैर रीजन है बिकॉज मैं पतला लगता हूँ ब्लैक में। अच्छा, पर ये तो किसने बोला आपको? क्या बोल रहे थे आप लोग मुझे? मनोज सर, आपके पास नहीं काली शर्ट कोई? मैं काला पहन लूं, सफेद पहन लूं, मेरे को कोई नहीं बोलता कि पतला लग रहा है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है वो डर जाते हैं, अरे तूने वेट लूज किया क्या? प्लीज यार ये मत करना यार, कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी। पर आप बड़े क्यूट लगते हो। अरे सर कोंकणा, आप तो वैसे ही इतनी स्लिम ट्रिम है, मतलब बड़ी फिट हैं आप माशाल्लाह। तो ब्लैक साड़ी पहनने को कुछ आपका फेवरेट कलर है ये? हाँ, मेरा फेवरेट कलर है और मुझे लगा ये सेट बहुत कलरफुल है वैसे भी, तो मैं वैसे भी सोबर हूँ, तो मैं सोबर कलर पहनती हूँ। ओके। वैसे आपका नाम बड़ा प्यारा है, कोंकणा। कोंकणा बड़ा बंगाली मिठाई जैसा नाम है इनका, कोंकणा, है ना? हाँ, मुंह में मीठा मीठा सा हो जाता है जब नाम लेते हो ना आप। तेरे को तो बस सुंदर लड़की दिखनी चाहिए और तेरा ये शुरू हो जाता है। हाँ। तो क्या करें, कभी कभी देखने को मिलती नहीं, तो हमारी तो लड़कियां भी असेंबल की हुई हैं हमारे शो में हमारे। पर मुझे लगता है कोंकणा, आपको जब अलग अलग स्टेट के लोग मिलते हैं तो वो आपका नाम सही से प्रोनाउंस करते हैं। और आई एम श्योर अगर आपको कोई पंजाबी मिले, वो हमेशा कंकना बोलेगा। कंकना, कोंकणा, क्यों साउथ में तो कणकणा नहीं भी बोले। आई यूज्ड टू हैव अ साउथ इंडियन मैथ्स टीचर, शी यूज्ड टू कॉल मी कणकणा, तो आई बिकम यूज्ड टू इट। पर असल में एग्जैक्ट कैसे है नाम? एग्जैक्टली है जैसे होता है ना, किंग कॉन्ग, हांगकांग, कोंकणा, सो इजी एक्चुअली, कोंकणा। So it's a unique name, ना? Amazing. Otherwise नाम इतने कॉमन होते हैं, जैसे कपिल। जैसे अर्चना। शुरू हो गया। ये अर्चना भी इन्होंने बाद में इंडस्ट्री में आकर रखा, पहले इनका नाम राजू था। निनाद सर, आपके बारे में सुना, आप एक्टर तो हैं ही, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, सिंगर भी हैं, तो इंडस्ट्री में आप कोई एम लेके आए थे कि जिद थी आपकी भी कैसे भी घुसना है? हैं?
थिएटर में घुसने से पहले सोचा था कि कुछ सिंगर बनना चाहता था। बेसिकली कभी ट्रेनिंग ऐसे कभी ली नहीं, अच्छा जी। लेकिन थिएटर में भी कुछ ऐसा रोल मिला जिसमें गाना था, तो बहुत खुश हो गया मैं। अच्छा जी। और उस रोल के लिए कुछ एक्टर का अवार्ड वगैरह मिल गया, तो सोचा है एक्टिंग भी शायद कर पाऊंगा। तो वैसे सिलसिला वहां से शुरू हुआ। लेकिन इस बारे में मैं जरूर एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारी फिल्म में एक गाना है जो राम प्रसाद जी के बेटे बने हैं, अच्छा उनका जी। एक गाना है जो चारों भाई मिलके गाते हैं। अच्छा जी। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें से एक आवाज तो एक सिंगर हैं, उनकी है, और जो तीनों भाइयों की आवाजें वो निनाद ने गाया है, अच्छा, वाह। अकेले ने। अच्छा कोंकणा, मैंने देखा आप घर से बहुत कम निकलती हैं, जब निकलती तो सीधा बड़े पर्दे पे आती हैं। टीवी पे मैंने कभी आपको किसी शो में नहीं देखा, आज पहली बार आप हमारे शो पे आई हैं। थैंक्स टू सीमा जी। सीमा जी के कहने पे आई हैं आप? मुझे तो लगा था आप मुझे लाइक करती, आई मीन बिल्कुल, बिकॉज ऑफ योर सेंस ऑफ ह्यूमर आई हैव कम ना। ओह That's थैंक यू। अगर आपने अभी बोला लाइक करते, फिर बोलेंगे सब्सक्राइब कीजिए। पर आप बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं कोंकणा, मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, वेकअप से देखी, फिर अभी मैंने डॉली किटी और चमकते सितारे भी देखी। हाँ, थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत काम करती हैं आप। थैंक यू सो मच। सीमा मैम, मनोज सर जी आपके हस्बैंड हैं, जी। तो राम प्रसाद की 13वीं में ये मतलब आपको किसी ने रिकमेंड किया था इनका नाम? I mean, घर पे पहले तो स्ट्रगल हुई। देखिए, हम लोग के एपिसोड में भी बताया था कि जी। इनसे एक वादा किया, ये मुझे इज्जत देंगे, मैंने काम तो तो आप सोच सकते हैं कि कितना घर में इज्जत दे रहे जो इनको काम देना पड़ रहा है। अच्छा, सेट पे कैसा होता है? आई मीन हस्बैंड वाइफ के बीच में जब काम करते तो थोड़ा तो डिफरेंस होता है, यू नो? थोड़ा हमारी बहुत लड़ाई हुई, एक बार या बहुत बार? 2-3 बार हुई। बिकॉज क्योंकि अब डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, और एक डायरेक्टर जो है वो मतलब लगा हुआ है कि ये एक्टर्स ऐसे ही होते हैं, ये एक्टर जो है मतलब ही अच्छा। हु करते रहेंगे, ये नहीं कि स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। एक आध बार मैं भी फैल गया, मैंने कहा यार तुम जब एक्टिंग करने आती है स्टेज पे तो तुमसे ज्यादा कोई मस्तीखोर नहीं होता। और हम जब एक्टिंग कर रहे हैं तो हमारी जो है सबसे ज्यादा ही मतलब इनके बारे में मशहूर है कि जब एज एन एक्टर काम करती है ना तो ही लास्ट मोमेंट तक फन चलता रहेगा। और उधर इन्होंने सब जितने एक्टर्स थे, निनाद हो, विनय पाठक हो, विनीत हो, चाहे कोई भी, सबकी रेल लगा के रखी हुई थी कि ये क्या है, कॉफी का मग लेके आएंगे, व्हाट इज दिस, लाइटें जाती होंगी। अच्छा, ये ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं ना। आज मैं पब्लिक के सामने इनकी एक और पोल खोलती हूँ। जी, please। बिल्कुल। हाँ, अब आपने तो चिंगारी छोड़ ही दी है जी। अब ये एपिसोड तो हम दोनों का रह जाएगा। ये तो खाली ताली बजाएंगे दोनों। चलो आओ। तो क्या हुआ, इन्होंने शर्त रखी कि मैं जब तुम्हारे शूटिंग पे जाऊंगा तो मेरा ट्रेनर मेरे साथ जाएगा। किस चीज का ट्रेनर? ट्रेनर मतलब जेरी करेंगे वहां पर। और यही नहीं, ये भी, ये दूसरे जो शख्स बैठे हैं, निनाद, अच्छा। इन्होंने अपना एक कॉमन ढूंढा कहीं से कि हम दोनों सुबह जिम किया करेंगे, उसके बाद तुम्हारी शूटिंग पे आएंगे। मैं भी सोचूं अच्छा मैं करता ऐसा था कब से भाभी, हो गया? मैं करता था। आज चुप रहो, हाँ, एक मैं- मिनट। अभी जो मैं आगे आ रही हूँ सुनो, दोनों का आ गया जी, ठीक है। उसके बाद 2 दिन 3 दिन तो बहुत रहा ऐसा, एक्सरसाइज हो रही है, मैं भी सोच रही हूँ हाँ यार बात तो है बंदों में, काम तो कर रहे हैं। 5वें दिन वो बंदा दूर से आता दिखाई दिया, उसके एक हाथ में कचौरियां थी, एक हाथ में ट्रेनर के हाथ में? ये उससे मंगवाने लग गए। अच्छा, वो वहां से मोटा होके आया हुआ है। जैसे आपकी फिल्म में सारे इतने उम्दा कलाकार हैं, जी मनोज सर तो चलो आपके हस्बैंड ने कंट्रोल में ही होंगे, पर बाकी सब इतने सारे एक्टर्स को एक साथ एक फिल्म में प्रोजेक्ट में कितना मुश्किल होता है कंट्रोल करना? मुश्किल नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि सब दोस्त लोग थे और सबकी नब्ज मेरे हाथ में थी, है ना? अच्छा। कि भाई ये कितना कौन भूलता है, कौन इम्प्रोवाइजेशन में चला जाता है। तो हो क्या रहा था, जब शॉट चल रहा था तो मुझे मालूम था ये अब फबल रहा है ना, तो ये डायलॉग भूल रहा है। हाँ। और पॉज जो ले रहा है ये बेईमानी है, क्योंकि एक हाँ। एक्ट्रेस हूँ ना, पता है। तो मैं उसको कहती थी डायलॉग भूल गए क्या? नहीं क्या बात कर रही है। मैंने कहा डायलॉग भूल रहे हो। तो सारे वहां मुझसे इस बात पे दुखी थे कि ये वो पकड़ लेती है जहाँ हमारी बेईमानी शुरू होती है। जैसे हमारा भी एक दोस्त है शो में, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आके जब फंबल मारता है तो टीम बोलती है, हमारे डायरेक्टर साहब या सारे राइटर,
कि तू ऐसे ऐसे क्यों करता है? कहता नहीं नहीं, आप देखिए मेरा क्या है, अंडरडॉग है तो मैं भूलता भूलता अच्छा लगता हूँ। लेकिन चलो अंडरडॉग जिस दिन होता है उस दिन तो चलो होता है, उस तो किसी दिन अमीर सेठ भी बना दो, अंडरडॉग उसका निकलता ही नहीं है। तो उसका डॉग इतना अंडर तक घुसा हुआ है ना। कोंकणा आप बड़ी प्यारी लगती हैं स्माइल करती हुई। इतना छोटा मुंह कैसे होता है? हमारा नहीं होता। इतना छोटा मुंह? हाँ, इतना तीखा शार्प और ये सब। No, I think, you know, when I was young, I think my face was a little chubby, and now with age, I think my face has broken a little bit. So maybe that's why it's. नहीं, बड़े शार्प है आपके फीचर्स। मेरा भी दिल करता है ऐसा मेरा शार्प हो, मैं भी ब्लैक साड़ी, बस ब्लैक साड़ी तो नहीं, ब्लैक सूट पहन के मैं भी ब्लैक सूट में ऐसे निकलूं तो हैंडसम। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ मनोज सर, मैंने भी एक ट्रेनर रखा हुआ है, मैं उससे कचौरियां नहीं मंगवाता, लेकिन निनाद आपकी वाइफ जो है, हमने सुना है कि वो भी एक्टर हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। जी, इनफैक्ट मेरी सीनियर है। अच्छा जब जी। हम भी छोटे थे तब वो मतलब दे हैव बीन सिंगिंग सिंस बचपन से, अच्छा जी। जिंगल्स, एड जिंगल्स वगैरह। तो वॉइसिंग की वजह से ही हम मिले, स्टूडियोज जी। में मिले, और दैट वे वी गॉट टू नो ईच अदर, वी बिकेम फ्रेंड्स, एंड देन तो वॉइसिंग की वजह से आप मिले, अब आपकी वॉइस निकलती है उनके सामने? आई एम प्राउड टू से कि यू नो आई लिसन टू हर एंड शी इज द वाइजर अमंगस्ट बोथ ऑफ अस, और वो डिसीजंस लेती है घर में। एंड मनोज सीखो, सीखो मनोज, बिल्कुल बराबर में बैठे। मनोज ताली बजा रहा है, उसको पता नहीं आ रहा। वो बोल रहे मैं क्यों सीखूं, राम प्रसाद का रोल तो तूने नसीब साहब को दे दिया। पर निनाद कुछ हो जाए हमारे दर्शकों के लिए लाइव, 2-3 आवाजें निकालता हूँ। कभी किसी के साथ प्रैंक किया आपने, अलग आवाज बदल के किसी के हाँ, साथ? बहुत दोस्त हैं सर, वो जो बोलते हैं कि यार मेरा आंसरिंग मशीन का जरा रिकॉर्ड कर दे बच्चन साहब की आवाज में यार। अच्छा। थोड़ा यार ऐसा सचिन कर दे यार। सर मेरे लिए भी एक रिंगटोन रिकॉर्ड कर दो बच्चन साहब की आवाज में, जी। कि आप जिनको कॉल कर रहे हैं वो बहुत बिजी आदमी है, बाद में करिएगा। हैं? जो भी आपका मन हो सर, आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। नमस्कार देवियों और सज्जनों। ओए होए होए, वाह वाह वाह, क्या बात है, Oh my God! क्या बात है। ये हमने बहुत प्यार से एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है राम प्रसाद की 13वीं। वाह वाह, क्या बात है सर। आपसे आग्रह करेंगे कि जरूर जाएं थिएटर में और देखें, और बहुत मजा आएगा। तो क्या ये बात है। एज का जो एक फैक्टर है। वेरी नाइस। एक्चुअली सलमान लोग भाई ना अगर ये- एग्जैजरेट करके बोलते हैं और वो करेक्टर पकड़ते हैं अलग अलग फिल्मों, ये उन्होंने एग्जैक्टली किया, क्या बात है सर, वाह। दैट्स व्हाई आई यूजुअली उनके सारे एड्स के लैंग्वेजेस वगैरह मैं डब करता हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो सारे साउथ के लैंग्वेजेस हों या मराठी, गुजराती। अच्छा, हाँ, तो बहुत मैं हैरान था बच्चन साहब को सारी लैंग्वेज आती कैसे है। सचिन सर की आवाज भी थोड़ी हो जाए। हाँ सचिन। Well, we have made a film now called Ram Wow. Prasad Ki 13वीं. Mind blowing! Mind blowing! And I would suggest that everybody should go and watch it at least once. वाह, क्या बात है सर। थैंक यू सर। अब फरमाइशें आएंगी, अब लाइव शो हो गया। हाँ जी। सलमान भाई। सलमान खान। सलमान अभी थोड़ा करने लगा हूँ। अच्छा जी। हमने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है राम प्रसाद की 13वीं। वाह, ये फिल्म आप सबके साथ जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। क्या बात है, वाह यार वाह। सुपर्ब, सुपर्ब। मैंने बहुत से जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिमिक्री जो करते हैं, मैंने बहुत से सुने, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ना, ये तो मतलब आंखें बंद कर लो और एग्जैक्टली सेम है। वाह, Exactly same. कमाल है सर। Exactly. Ninad, any others? अरे भाई लोग, हम लोगों ने बहुत प्यार से एक पिक्चर बनाई है जिसका नाम है राम प्रसाद की 13वीं। सबके साथ जाके ये पिक्चर देखने का, नहीं तो फोड़ डालेगा मामू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच निनाद सर। Amazing, man. Jurassic Park actually was the first film that I dubbed ever. अच्छा, English films into Hindi. नहीं, वो एक जो कौन से फिल्म थी जिसमें थॉर का कैरेक्टर, किसका कैरेक्टर किया था? अभी मैंने Thanos का Thanos। अच्छा, Avengers Endgame और Infinity War में Thanos I did for the Wow. yeah, I was Thanos ने वो देखा, जो डेप्थ है Thanos, वो आप देखिए, कमाल है। Let's hear it. Let's hear it.
ब्रह्मांड पे कब्जा करने में भी उतना मजा नहीं जितना यहाँ तबाही मचाने में है। ऐसा कुछ था। क्या बात है। अच्छा कोंकणा आज यहाँ पे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपर्णा जी का नाम ना लें। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। So sweet. अपर्णा सेन जी Very talented. बहुत ही कमाल की बेहतरीन एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और आई थिंक 9 नेशनल अवार्ड उनको मिले हैं शायद। No? अच्छा होगा, I don't know, 9? क्या बात है यार। बट कंगना को खुद भी तो नेशनल अवार्ड मिले, 2 या 4? I think 2. आई थिंक 2। जिनको अपने याद नहीं, मम्मी के कहां से याद होंगे। तो आपको एक्टिंग पर्सनली पसंद थी या आपको नेशनल अवार्ड लेने का शौक है फैमिली को? मुझे कभी एक्टिंग करनी नहीं थी। as you can tell, I'm very shy and quiet, and I never really wanted to do acting. But I think because of my family or whatever, ऐसा हो गया। फिल्म भी डायरेक्ट कर ली, हाँ, इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है। Death in the Good, that's a love. थैंक यू। नहीं, अपर्णा जी का नाम आया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मिस्टर एंड मिसेज अय्यर उन्होंने ही लिखी भी, Yes. डायरेक्ट भी की थी। तो मम्मी आपको जब होमवर्क कराती थी बचपन में तब ज्यादा सख्त थी आपके साथ, या जब एज ए डायरेक्टर थी वो तब ज्यादा सख्ती बरतती थी? No, she was never very strict, you know, even at home or otherwise. She never very strict. She is very hardworking, so then she sets the example. ना तो आपको भी वैसा ही करना पड़ता है थोड़ा बहुत, वो है. But she tricked me into doing Mr. and Mrs. Iyer, you know. Because अच्छा. when she first said कि you know this film is there, you must play Mrs. Meenakshi Iyer. Hindi. Speak in Hindi. हाँ अच्छा फिर तो anyway I sound like a Bengali only. चलो you can speak in English. आपको नहीं आती इंग्लिश तो हम क्या करें? आप please speak in. She's very poor in English. Her English is in almost ICU. So you know she's afraid of English. You tell me, here is the most educated people, me. You please So tell in sweet English. you are to make me feel I comfortable. love speaking English. But English don't like me so much. Anyway, so that time I was supposed to do Mrs. Iyer, but I didn't want to do because मुझे लगा कि you should take somebody who is actually, you know, from Tamil Nadu. तो मैंने मम्मी को कहा कि आप please किसी और को ले लो, मुझे नहीं. And then she tricked me because she said नहीं, you know what, you help me, आप मद्रास जाओ मेरे लिए research कर लो थोड़ा बहुत. तो I went to find out अच्छा क्या है अय्यर, क्या है आयंगार, क्या है शैवाइट, क्या है वैष्णवाइट, and what are the differences and all that. And I think I got sucked into it, you know. So I think that's how it happened. That's so clever. मैंने She's कहा very था smart, you know. I'm sure she is. More than strict. मेरे से गलती होगी, मैंने कहा इंग्लिश बोलो, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था इतनी तेज बोलो. इतनी तेज आप इंग्लिश बहुत तेज बोलते हो. नहीं, मैं रोक के देख लूंगा. जब मैं आएगा ना, ट्रांसलेट कर दूंगी तेरे लिए, कोई बात नहीं. अब मुझे तो लगता है आपको भी नहीं समझ आई होगी. सॉरी कपूर शर्मा, सॉरी. हम तुम्हारी अनाउंसमेंट के बिना ही हम आ गए क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी थी. हमने और भी बहुत जगह प्रमोशन करने के लिए जाना है. तो ओए होए सारी टीम इधर बैठी है. राम प्रसाद की 13वीं की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये जो आपकी फिल्म में था ना, आके एक एक्टर जो पॉज लेते हैं और आप पकड़ लेती हैं, हाँ. ये मेरा वही दोस्त है. ये देख लो, 13वीं का नाम सुनते 2 कौवे आगे खीर पूड़ी खाने. तो सीखो, फिर कौओं से सीखो. और खीर पूड़ी खा रहे तो इसलिए जिंदा है वो. डायनासोर को देखो, एटीट्यूड में था इसलिए है दुनिया में वो. वाह, बात तो है. बात है, पॉइंट. डायनासोर खत्म हो गए लेकिन इन दोनों की बातें खत्म नहीं हुई. देख लीजिए आप. वैसे हेलो मैम, माई सेल्फ भूरी और ये है चंदू. वो क्या है ना, एक्चुअली हमारा गाना आ रहा है तो बस उसकी प्रमोशन के लिए हम भी यहाँ आए हैं. सच बताओ, लोकल ट्रेन चल नहीं रही, इनका काम धंधा बंद है. जो गाना फटाफट गाओ और सुनो मेरी बात, जो ये देंगे चुपचाप से लेके निकल जाना, ज्यादा तंग नहीं करना. तो यार मेरी बात सुन, इधर क्या मतलब, क्या शुरू क्या हो जाए इधर? हम क्या बंदरों मदारी का तमाशा दिखाने के लिए आए हैं? हम मेहमान है यार, हमारे लिए भी सोफा वगैरह मंगाओ. और हाँ, वो पम्मी ग्रैंड का जूस जरूर मंगवा देना. पोमीग्रेनेट. मैं पम्मी आंटी के यहाँ से पीता, मैं यही कहता हूँ.
तुम दोनों ने सोचा भी कैसे, मतलब हमारे चलते इंटरव्यू में अपना इंटरव्यू करवा लोगे? अरे क्यों, शेयरिंग ऑटो हो सकती है कपूर, तो शेयरिंग इंटरव्यू क्यों नहीं हो सकती, है ना? वैसे खैर कोई बात नहीं, हम सब हमारा गाना देखते हैं। प्लीज गाना चलाइए हमारा। किधर चलाना है? इधर। चश्मा उतार, तेरे को पता चले कौन कहाँ बैठा है। पटोगी Hey guys, get ready for पटोगी क्या? अरे सेल्फी लेना बाद में, पाउट बनाना बाद में, मैडम जरा साइड में हटोगी क्या? क्या बोले? अरे आई लव यू बोले तो पटोगी क्या? अरे दिखती हो बम तो फटोगी क्या? आई लव यू बोले तो पटोगी क्या? ओ मैडम जरा साइड में हटोगी क्या? आई लव यू बोले तो पटोगी क्या? भूरी, तू निकल, तू इधर आ। ये क्या था ये? यार एक मेरी बात सुनो। नहीं, इधर रखो, कर्ची इधर रखो। ये तूने जैसा नागिन डांस किया, तुझे सांप यूनियन का चेयरमैन ढूंढ रहा है बाहर। इतना गंदा डांस किया तुम लोगों ने। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चंदन और सांप का बहुत पुराना रिश्ता है। दोनों ने सुना तुम्हें? नहीं। चंदन विश्वव्यापी नहीं, लिपटे रहित भुजंग। व्हाट? वाह, क्या बात बोली है। क्या इसकी व्याख्या सुनाओ इसकी। यार जब मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तुम स्पेलिंग पूछते हो, जब मैं हिंदी में बोलता हूँ तुम व्याख्या पूछते हो। इसी चक्कर में मैं फ्रेंच नहीं सीख रहा हूँ। ये फ्रेंच सीखेगा ये। मेरे को उस दिन मैंने कहा फ्रेंच टोस्ट खाएगा, कहता मेरे को फ्रेंच नहीं आती, टोस्ट मंगवा लो। तो तू मेरे को बता भूरी, क्या था ये सब? कपू ऐसे कैसे गेस्ट को पूछते क्या था ये सब? तुम्हें तो बोलना चाहिए गाना कितना अच्छा है, वीडियो के बारे में और भी कुछ बताइए। लेकिन ठीक है, तुम नहीं पूछते तो मैं ही बता देती हूँ। हमने ये जो वीडियो है हमने ऊटी के जंगलों में शूट किया। और सीमा जी आप विश्वास नहीं करेंगी, फर्स्ट टेक में गाना शूट हो गया पूरा का पूरा। क्योंकि फर्स्ट टेक के बाद कैमरामैन ने कैमरा ही तोड़ दिया। कहता ये सब देखना बाकी था। ऊटी के जंगलों में मैंने खुद देखा तुम्हें बाहर शूट कर रहे तुम लोग दूर। कैमरा नहीं टूटा सर, कोंकणा मैम, रिकॉर्ड टूटे हैं वहाँ पे। आपने पिछले दिनों न्यूज नहीं सुनी? पहले नाम ले दोबारा, क्या बोला तूने? बताओ। कोंकणा मैम। हाय हाय, नॉट बैड। सही है। करेक्ट करेक्ट। सेकंड मैं बहुत बड़ा फैन उनका। उन्होंने देख लिया अभी, ठीक है, कहते इनके हिसाब से ठीक है। पूरा नाम लूं? हाँ। हाँ, कोंकणा मैम। आपने पिछले दिन न्यूज सुनी होगी, यूट्यूब और गूगल डाउन हो गए। वो कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, वो हमारा गाना बहुत ज्यादा हिट हो गया था, उसको लाइक्स बहुत मिल गए थे, वो इसलिए डाउन हो गया था। नहीं, डाउन इसलिए हुआ था, यूट्यूब ने मौन रखा था आधे घंटे का कि हमसे ये क्या अपलोड हो गया। क्यों, कौन बनाता है ऐसे गाने? ओ भाई साहब, यही गाना सुनकर तो आपको पता है जी सीरीज और चिप्स कंपनी हमें बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं। हाँ, वो हमें पूछ रहे हैं कि चंदू साहब आपने ये टैलेंट छुपा कर कहाँ रखा था? टैलेंटेड तो ये बहुत है सीमा जी, आपको पता है जिस दिन ये पैदा हुआ ना। चलो जी। अब मुझे पता भी 1-1.5-2 मिनट में पैदा होऊंगा यहाँ पे। मुझे ये पैदा हुआ, डॉक्टर ने किसी नर्स को कहा कि जाके इनकी फैमिली को बता दो। कोई नर्स जाए ना, कहती तू जा, ये सब चीजों की बधाई मैं तो नहीं दे सकता। अच्छा सीमा मैम, जब ये पैदा हुआ डॉक्टरों की सारी टीम हिमालय चली गई, कहती है इसका प्रायश्चित तो उधर ही होगा, इधर कुछ नहीं होगा। फिर जब मेरा शो हिट हो गया, फिर वो टीम वापस आ गई थी, लेकिन इसकी नर्सें अभी भी गायब हैं। अरे एक सेकेंड, तुम लोग क्या लेके शुरू हो गए? कप्पू, हम लोग आए हैं, तुमने अभी तक हमें बैठने के लिए नहीं बोला। बिल्कुल, बैठ जाओ, इतनी बड़ी जमीन पूरी बैठो। तुम वो पार्लर वाली लड़की को क्यों नहीं बुलाते? वो जो बाहर आके बोलती है ना, हाय मैंने आपके गाने का ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मसाज करती है, उसको बुलाओ। बुला, तू भी तो उधर ही काम करती है। और मेरी बात सुनो, बैंस वाले लड़के को बुलाओ जो इधर आकर कहता हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। उधर बुलाओ यार, एंटरटेनमेंट करो। सोनी साहब को क्या जवाब दोगे तुम? ये परफॉर्मेंस के बाद सोनी साहब तुम्हें जवाब देंगे कि बस कोई बात नहीं, दे दें जवाब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले महीने से हम इंडिया में है ही नहीं। पूरी बताओ इनको कहाँ कहाँ है हमारे लाइव कंसर्ट्स? यस, हमारा जो पहला लाइव कॉन्सर्ट है वो CBI में है। CBI मतलब? CBI मतलब कनाडा, बेल्जियम और इंडोनेशिया। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद भूटान, बांग्लादेश, और उसके बाद सीधा 7 समंदर पार हमने नेपाल में भी कंसर्ट करना है।
ओए नेपाल हमारा पड़ोसी देश है बिल्कुल, पता तो हम तो वाया साउथ अफ्रीका आएंगे ना। उधर से तो 7 समंदर पड़ते हैं कि नहीं? यार मैंने भूगोल भी तुम्हें ही सिखाना है, क्या? मुझे पता चल गया है। मैंने भूगोल भी तुम्हें ही सिखाना है। तुम्हें भूगोल भी मैंने ही सिखाना है। चलो देख लो आप, मैं इनकी लाइनें भी याद करके बैठा हूँ, ये अपनी अपनी नहीं करते। कपूर तुम कब तक अपने गेस्ट को खड़ा रखोगे? बिल्कुल चले जाओ, मैंने तो बुलाया भी नहीं था। मेरी बात सुनो, एक मिनट रुको, मैं गाता हूँ। चाचा जी सोफा देना। चाचा जी स्टूल लाए। ओ भाई साहब वाह, क्या मैचिंग स्टूल मंगवाए हैं। कोई नहीं, वी आर वेरी ग्राउंडेड, हम स्टूल में बैठ जाएंगे, कोंकणा कोई इनको प्रॉब्लम बड़ा शौक है कि इनकी कोई इंटरव्यू ले, हालांकि इनकी कोई बेस्ट विशेस नहीं लेता। तो इनकी इंटरव्यू अभी पता नहीं क्या कर रहे ड्रामे। कपूर शर्मा, खैर चक्कर ये है कि हम ना सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। अच्छा, हाँ, आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो हम ना जो सवाल पूछने हैं ना, वो भी हम खुद ही लेकर आए घर से। हम तुम पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। खुद ही लाने पड़ेंगे जब किसी को आपके बारे में पता ही नहीं है, कौन हो, कहाँ से आए हो, तो आप ही बताओगे ना अपने बारे में। तो इग्नोर हिम प्लीज। जोरदार तालियां बोरी और चंदू के लिए। तो मेरा पहला सवाल मिस बोरी जी से, आपके बारे में एक अफवाह है कि आप एक कॉमेडी शो करती हैं, उसमें आप चलती नहीं हैं। तो वो आपने छोड़कर अभी डांस ट्राई किया है। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा है, उसमें भी कम ऑलमोस्ट आपका बेड़ा गर्क ही है। तो आगे आप क्या ट्राई कर रही हैं, क्या प्लान है आपके? आगे मुझे लगता है कि मैं गाली गलौज और हाथापाई पे उतर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि एपिसोड भले कम हुए लेकिन लिहाज बहुत हो गया। ये सवाल अब मैं पूछूंगी आपका। तो चंदू जी, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपने सरकार से गुजारिश की है कि मुंबई के फुटपाथ को और चौड़ा बनाया जाए, क्योंकि जब आप करवट लेते हैं तो आप सड़क पे गिर जाते हैं। वाह, पूरी छा गई आज। बताइए चंदू। ये तो तू अफवाह की आड़ में फिर सच बोलने लग गई ना। वाह बोरी वाह, उसी फुटपाथ पर बैठकर मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए कंबल इकट्ठे किए हैं। ओह गॉड। और तुम लोग अपने कंबल उठाओ और चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो मैंने पुलिस बुला लेनी। चंदू यार पर्स मैंने वापस कर तो दिया था, पुलिस क्यों बुला लेनी अब? यार मेरी बात सुनो, तुम तो ऐसे गुस्से वाला मुंह बना लेते हो। तुम समझते हम तुमसे डरते हैं? हम डरते नहीं है। सॉरी कपूर, फिर मिलेंगे, बाय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे स्टार्स के लिए। आइए मैम। सीमा मैम, कोंकणा, निनाद सर, मनोज सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया आपसे बातें करके और ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैम मैं चाहता हूं कि फिल्म के बारे में आप बता दें। हालांकि फिल्म जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि हमारी पिक्चर रिलीज हो चुकी है और मैं चाहूंगी कि जितना प्यार अभी मिल रहा है उस फिल्म को, उससे ज़्यादा कहीं मिले। आप लोगों ने इतने सालों से हमें एज ए कलाकार बहुत प्यार दिया है। मैं चाहती हूँ, मैंने पहली बार कोशिश की है डायरेक्टर बन के, राइटर बन के, आप सबका प्यार चाहती हूँ। आप प्लीज आए और उस फिल्म को देखें और उसका मजा लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।